इसलिए आज के दौर में जितने बातिल फिरके हैं उनसे दूर रहना हमारे लिए लाजिम और ज़रूरी है। और जब घाल मेल वाली पॉलिसी बनाए रहेंगे, शादी ब्याह में उनके साथ खाते पीते नजर आएंगे, उनके पीछे नमाज पढ़ते नजर आएंगे, उनकी नमाज जनाजा में शरीक होंगे और उनके साथ हाथ मिलाते हुए नजर आएंगे, तो याद रखिए बातिल फिरकों से दोस्ती करने वाला बहुत दिनों तक अपने अकीदे पर कायम नहीं रह सकता, क्योंकि बद मजहबों की सोहबत ईमान वालों के लिए ज़हर कातिल है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमाया, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादून मन हादल्लाह व रसूला वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिनहु। ऐ नबी, आप नहीं पाएंगे ऐसे लोगों को जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखें, वो अल्लाह और रसूल के दुश्मनों से दोस्ती कर लें, ऐसा नहीं होगा। वो अल्लाह और रसूल का दुश्मन अपना बाप क्यों ना हो, अपना भाई क्यों ना हो, अपना बेटा क्यों ना हो, अपने कुंबे और कबीले का क्यों ना हो, जो लोग अल्लाह और रसूल के दुश्मनों से दोस्ती नहीं करते, ये वो लोग हैं कि उनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को जमा दिया है और रूहुल कुद्स के जरिए उनकी ताईद और हिमायत फरमाई। और अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला तुआकिलूहुम, इनके साथ मत खाओ, वला तुशारिबूहुम, इनके साथ न पियो, वला तुनाकिहुहुम, इनके साथ निकाह न करो, वला तुजालिसुहुम, इनके साथ उठक बैठक न करो, व इन मरिजू फला तऊदुहुम, बीमार पड़ जाए इनकी इयादत को न जाओ, व इन मातू फला तशदुहुम, मर जाए तो इनके जनाजे में शिरकत न करो, वला तुसल्लु अलैहिम वला तुसल्लु माहुम, न इनकी नमाज जनाजा पढ़ो और न इनके साथ नमाज पढ़ो। जब साथ पढ़ने की इजाजत नहीं है तो पीछे पढ़ने की इजाजत कैसे हो सकती है? इसलिए तुम इनसे दूर रहो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सयकूनु फी आखिरी ज़मान दज्जालून कज़्ज़ाबून यातूनकुम बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम फइय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम। आखिर जमाने में कुछ झूठे और मक्कार पैदा होंगे जो ऐसी ऐसी बातें करेंगे जिनको न तुमने सुना न तुम्हारे आबा अजदाद ने सुना। तुम इनसे दूर रहना, इनसे अलग रहना, कहीं ऐसा ना हो कि ये तुमको गुमराह कर दें, तुमको फितने में मुब्तला कर दें। नबी ने फरमाया, ये नमाजें बहुत पढ़ेंगे, रोजा बहुत रखेंगे, कुरान की तिलावत बहुत करेंगे, अच्छे अच्छे काम बहुत करेंगे, इतनी नमाजें पढ़ेंगे कि तुम अपनी नमाजों को इनकी नमाजों के आगे हकीर समझोगे, अपने रोजों को इनके रोजों के आगे हकीर समझोगे, अपने अमाल सालिहा को इनके अमाल के सामने मुख्तसर समझोगे। तो हक़्क़िरूना सलातकुम इंदा सलातिहिम व सियामकुम इंदा सियामिहिम व अमालकुम इंदा अमालिहिम यतलूनल कुरान वला युजाविज़ु तराक़ीहिम। ये कुरान की तिलावत करेंगे मगर तिलावत इनके हलक के नीचे नहीं उतरेगी। व यक़ूलूना मिन क़ौलि खैरिल बरिया, बात बात पर रसूल पाक की हदीसें पेश करेंगे। तो क्या नमाज पढ़ने की वजह से मुसलमान होंगे, रोजा रखने की वजह से मुसलमान होंगे, कुरान की तिलावत करने की वजह से मुसलमान होंगे? नहीं। यमरुकून मिनद्दीन कमा यमरुकुस्सहमु मिनर्रमिया, ये दीन से ऐसे ही बाहर होंगे जैसे तीर कमान से बाहर हो जाता है। नबी ने इनकी और पहचान बता दी, सीमाहुमुत तहलीक व मुशम्मिरिल उज़ुर, इनकी पहचान ये होगी कि ये सर खूब छिलवाएंगे और पाजामा बहुत ऊंचा पहनेंगे। नबी ने ये अलामतें क्यों बयान फरमाई, नबी ने ये निशानियां क्यों बयान फरमाई? ताकि इन अलामतों और निशानियों के जरिए इनको पहचान लो और इनसे दूर रहो। लेकिन आपका हाल ये है कि हम तकरीरों में पहचान बताते हैं, सुबह होते होते पहचान गायब हो जाती है। हम इनसे दूर रहने की तलकीन करते हैं, एक दो दिन के बाद सबक भूल जाते हैं। आप बदमज़हबों से दूर रहो और याद रखो, दीन में 50-50 नहीं चलेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, दीन में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। ये नहीं हो सकता कि तुम दुश्मनों के साथ भी नजर आओ और दोस्तों के साथ भी नजर आओ, नबी के गुस्ताखों के साथ भी नजर आओ और नबी के आशिकों के साथ भी नजर आओ। अगर कोई आपके बाप को गाली दे तो जिंदगी भर आप उससे सलाम नहीं करते हो, कलाम नहीं करते हो, शादी ब्याह में दावत नहीं देते हो, दस्तरखान पर उसके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हो। लेकिन तुम्हारा ईमान कितना कमजोर है कि जो नबी को गालियां दे रहा है, जो नबी की
की तौहीन कर रहा है, जो नबी के इल्म को चौपायों और पागलों से तशबीह दे रहा है, जो मिलाद को कन्हैया के जन्मदिन से तशबीह दे रहा है, जो सामने खाना रखने को वैद पढ़न से ताबीर कर रहा है, जो ये कह रहा है नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं, जो अपनी किताबों में लिख रहा है नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, जो साफ ऐलान कर रहा है नबी के चाहने से कुछ नहीं होगा, जो अपनी किताबों में कह रहा है कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मुख्तार नहीं, और नबी का नमाज में ख्याल लाना अपने बैल और गधे के ख्याल में डूब जाने से बदर जहां बदतर है, जो इतनी गंदी और गुस्ताखी भरी इबारतें किताबों में लिखे, वो लाख नमाजें पढ़े, रोजा रखे, लेकिन हरगिज हरगिज वो मुसलमान नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, आय अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। इसलिए मेरे भाइयों, आप पूरी मजबूती से मसलके अहले सुन्नत, जिनकी पहचान मसलके आला हजरत है, उस पर पूरी मजबूती से कायम रहो और अपने उलमा के राब्ते में रहो। और अगर हम सख्ती बरतते हैं, मेल जोल को नाजायज़ व हराम बताते हैं, तो हम अपने घर से तो नहीं बता रहे हैं। जो कुरान ने बताया वो हम बता रहे हैं, जो नबी की हदीस कर रही है वो हम बता रहे हैं, जो सहाबे कराम का अमल है वो हम आपको बता रहे हैं। तो क्या आप सहाबा के रास्ते पर नहीं चलेंगे? क्या आप कुरान की तालीमात पर नहीं अमल करेंगे? क्या रसूल पाक के बताए हुए रास्ते पर आप अमल नहीं करेंगे? और आला हजरत इमाम अहमद रजा पूरी जिंदगी यही तो बताते रहे, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज में जल जाए बेदीनों के दिन, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए, मिसले फारिस जल्दने हो नज़्द में जिक्र आयाते विलादत कीजिए, और शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। तो अब बताओ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आखिरी बात सुन लीजिए, जब इनसे हम लोग सख्ती करते हैं, जब इनसे दूर भागते हैं, जब इनसे सलाम कलाम नहीं करते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं बड़े बदअखलाक है सुन्नी बरेलवी। बताइए, हाथ मिलाने में क्या हो जाता है? सलाम करने में क्या हो जाता है? इनकी तबलीग में जाने से क्या हो जाता है? इनके साथ खाने पीने से क्या हो जाता है? और कुछ आबरू बाख्ता तो ऐसे हैं कि कहते हैं कि हमारा ईमान इतना कमज़ोर है कि इनसे हाथ मिलाने से ईमान टूट जाएगा। बड़े बड़े लोग शैतान के वसवसे के शिकार हो गए, बड़े बड़े वलियों की विलायत को शैतान ने गारत कर दिया। ये सब शैतानी वसवसा है। सुनिए, हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका मिजाज नबुव्वत से बहुत करीब था, जिनकी राय के मुताबिक कुरान में 26 जगहों पर आयत करीमा का नुज़ूल हो गया, उनकी राय इतनी अच्छी होती थी कि जो राय आप देते थे अल्लाह पसंद फरमाता था और उसी के मुताबिक कुरान की आयत करीमा नाजिल हो जाती। एक दिन हजरत उमर मस्जिद नबवी से नमाज पढ़ा कर आ रहे थे, रास्ते में एक अजनबी मुसाफिर आ गया। अजनबी मुसाफिर, उसने कहा, हुजूर मैं कई दिन का भूखा हूं, मुझे खाना खिला दीजिए। इंसानियत की बुनियाद पर, गुर्बत की बुनियाद पर, मुसाफरत की बुनियाद पर हजरत उमर इब्ने खत्ताब उसका हाथ पकड़ते हैं, अपने घर ले जाते हैं, काशाने अक़दस में ले जाते हैं, खादिम से कहते हैं दस्तरखान बिछाओ और इसको खाना खिलाओ। दस्तरखान बिछाया गया, उस पर खाना चुन दिया गया और वो मुसाफिर खाना खा रहा है और खाने के दौरान अचानक उसके मुंह से गुमराही और बददीनी की बात निकल गई। अब वही उमर जो बड़े अखलाक के साथ उसको दस्तरखान पर इज्जत के साथ बैठाकर खाना खिला रहे थे, वो उमर फरमाते हैं खादिम से कि दस्तरखान इसके सामने से उठा लो और इसका कान पकड़ कर बाहर निकाल दो, क्योंकि जब इसके मुंह से बदमजहबी की बात जाहिर हो गई, गुमराही की बात जाहिर हो गई, तब हमारे लिए जायज नहीं कि इस दस्तरखान पर बैठाकर
खाना खिलाए। बताओ उमर कौन है? उमर से ज्यादा तुम अखलाक वाले हो, उमर से ज्यादा तुम नबी की सुन्नतों को पहचानने वाले हो, उमर से ज्यादा तुम नबी की बिदअत, नबी की सुन्नतों और मौजूदा बिदअतों को पहचानने वाले हो, उमर से ज्यादा दीन और शरीयत को समझने वाले हो। सुन्नत क्या है, बिदअत क्या है, उमर ने जितना समझा हम नहीं समझ पाएंगे। नबी का सही रास्ता क्या है, उमर ने जितना समझा हम नहीं समझेंगे। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने क़यामत तक के मुसलमानों को यह मैसेज और पैगाम दे दिया कि गरीबों की मदद की जाए, बेवाओं की मदद की जाए, यतीमों को सहारा दिया जाए। लेकिन गुमराही और बददीनी की बात जाहिर हो जाए तो अब किसी भी रहम के लायक नहीं है, किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। इनके साथ वही सलूक करना जो उमर तुम्हारे सामने पेश कर रहा है। आला हजरत अजीमुल बरकत रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में आपके छोटे भाई मौलाना मोहम्मद रजा हाजिर हुए। कहा हुजूर, हैदराबाद दक्कन से एक शिया जो बहुत बड़ा नवाब है, सिर्फ आपका नाम सुनकर आपसे मिलने के लिए आया है, आप उससे जरा बात कर लीजिएगा। इतने में वो आ गया। आला हजरत के सामने कुर्सी रखी हुई थी। आला हजरत ने न उसको सलाम किया, न उसके सलाम का जवाब दिया, न आला हजरत ने उससे कलाम किया, न उसको कुर्सी पर बैठाया। वो कुछ देर तक खड़ा रहा, लेकिन आला हजरत के सामने उसको बोलने की जुर्रत नहीं हुई। फिर कुछ देर के बाद वो बाहर चला गया। मौलाना मोहम्मद रजा उसको बाहर छोड़कर आए और आला हजरत की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, अखलाकन बात कर लेने में क्या था, वो तो हैदराबाद दक्कन से सिर्फ आपसे मिलने के लिए आया था। आपने अखलाकन अगर तवज्जो कर दी होती तो क्या होता। आला हजरत छलाल में आ गए। कहा, जो कुछ मैंने किया है वही सहाबा का अखलाक है, वही इस्लाम का अखलाक है, वही शरीयत का अखलाक है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने जो अखलाक अपने जमाने में पेश किया था, अहमद रजा ने उसी अखलाक को आज दोहराया। इसलिए आप पूरी मजबूती के साथ मसलके आला हजरत पर कायम रहो। इमाम मोहम्मद इब्ने सीरीन जलील कद्र ताबई, ताबई नहीं है, ताबईन के इमाम है। इमाम आजम अबू हनीफा ने अपनी जवानी में ख्वाब देखा और इमाम मोहम्मद इब्ने सीरीन ख्वाब बताने में इतने माहिर थे कि सिर्फ चेहरा देखकर बता देते ख्वाब अच्छा है कि बुरा है। ख्वाब पूछते नहीं थे, चेहरा देखकर बताते अच्छा है कि बुरा है। इमाम आजम ने अपनी जवानी में ख्वाब देखा और ख्वाब ये देखा कि मैं रसूल पाक की कब्र की मिट्टी को खोद कर इधर उधर फैला रहा हूं। अगर ये वहाबी ऐसा ख्वाब देख लें तो सुबह को लड्डू बांटें कि चलो जिस कब्र को हम लोगों ने बेदारी में नहीं उखाड़ फेंका, उसको कब्र ही में उखाड़ फेंक दिया। लेकिन वो अबू हनीफा थे, इस ख्वाब को देखने के बाद घबरा गए, ईमान खतरे में महसूस हुआ। भागते हुए इमाम मोहम्मद इब्ने सीरीन के पास आए। कहा, हुजूर, आज बड़ा भयानक ख्वाब देखा है। इतना भयानक ख्वाब है कि जबान पर लाते हुए भी मुझको बड़ा खतरा महसूस हो रहा है। हजरत इमाम मोहम्मद इब्ने सीरीन ने गौर से अबू हनीफा के चेहरे को देखा। कहा, अबू हनीफा, घबराने की बात नहीं, तुम्हारा ख्वाब बहुत अच्छा है माशाअल्लाह, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम अपनी जबान से ख्वाब बयान करो और फौरन मैं उसकी ताबीर बताता हूं। इमाम आजम ने कहा, मैंने ख्वाब देखा है कि रसूल पाक की कब्र की मिट्टी को खोदकर इधर उधर फैला रहा हूं। तो इमाम आजम फरमाते हैं, कब्र की मिट्टी को नहीं फैला रहे हो, रसूल पाक की हदीस को फैला रहे हो, रसूल पाक की शरीयत को फैला रहे हो, रसूल पाक के इल्म को फैला रहे हो। यही तुम्हारे ख्वाब की ताबीर। वो इमाम मोहम्मद इब्ने सीरीन है। उनसे ज्यादा हम लोग शरीयत समझ सकते हैं, उनसे ज्यादा हम लोग सुन्नत और बिदअत में फर्क कर सकते हैं। उनके सामने दो आदमी आए। एक ने कहा, हुजूर, मैं कुरान सुनाना चाहता। आपने फरमाया, नहीं, मैं तुम्हारे मुंह से कुरान नहीं सुनना चाहता। दूसरे ने कहा, हुजूर, मैं हदीस सुनाना चाहता हूं। आपने फरमाया, मैं तुम्हारे मुंह से हदीस भी नहीं सुनना चाहता। बहुत देर तक मस्का पालिश लगाते रहे, लेकिन इमाम मोहम्मद इब्ने सीरीन सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। आपको छलाल तारी हुआ। आपने फरमाया, ला तक़ूमन्ना अन्नी औ ला अक़ूमन्ना, या तो तुम लोग यहां से उठकर चले जाओ या मैं ही यहां से उठकर चला जाता हूं। जब इतना जलाल दिखाया तो दोनों
उठकर बाहर चले गए। आपके मुरीदीन ने कहा हुजूर कुरान सुना रहे थे, सुनने में क्या हरज था, हदीस सुना रहे थे, सुनने में क्या हरज था। इमाम मोहम्मद इब्ने सीरीन ने फरमाया सुनो, ये दोनों आम आदमी नहीं थे, ये बदमजहब और गुमराह थे। अगर इनके मुंह से कुरान सुनता, हदीस सुनता और ये उसका गलत मतलब बताते और कहीं खुदा न खास्ता वही मतलब मेरे दिल में बैठ जाता तो मेरा ईमान भी बर्बाद हो जाता, मेरा अकीदा भी बर्बाद हो जाता। इसलिए बेहतर है कि बदमजहबों के मुंह से न कुरान सुना जाए न हदीस रसूल सुनी जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इमाम मोहम्मद इब्ने सीरीन से ज्यादा मजबूत आपका ईमान है? उनका ईमान पहाड़ की मजबूत चट्टान की तरह ठोस है, मगर उसके बावजूद भी अपने ईमान की हिफाजत के लिए कितना एहतमाम कर रहे हैं कि बदमजहब के मुंह से न कुरान सुनना चाहते न हदीस रसूल सुनना चाहते। और हमारा ईमान मोम की तरह नरम और नाजुक है, जो आता है अपना ठप्पा और मोहर मारकर चला जाता है। और हम हैं कि हम उनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, हम हैं कि उनसे सलाम करने के लिए तैयार हैं, रिश्ता नाता करने के लिए तैयार हैं। हम खुशफहमी में मुब्तला हैं कि उनके साथ बैठने से क्या होता है, उनके पीछे नमाज पढ़ने से क्या होता है, उनकी तबलीग में जाने से क्या होता है, उनके जलसे में जाने से क्या होता है। सुन लो, बदमज़हबों की सोहबत ईमान वालों के लिए जहर कातिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए बदमज़हबों की सोहबत से दूर रहिए, उनकी सोहबत ईमान वालों के लिए जहर कातिल है। अगर अपने दीन और ईमान की सलामती चाहते हो तो अल्लाह रसूल के दोस्तों की सोहबत इख्तियार करो और अल्लाह रसूल के दुश्मनों की सोहबत से दूर भागो। यही आज के जलसे का पैगाम है, यही आज के जलसे का इनाम भी है। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम राह खुदा वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपको भागना नहीं है, अब असल जलसा शुरू होगा। बड़े अच्छे अच्छे शायर यहाँ बैठे हैं, अख्तर परवाज साहब भी हैं और भी लोग हैं। अभी ये खुल कर पढ़ेंगे और अभी एक शानदार तकरीर अभी और होनी है जो इस्लाह मुआशरा पे होगी, ताकि आपके पोस्टर का जो उन्वान है वो कंप्लीट हो जाए। इस्लाह अकायद और इस्लाह मुआशरा दोनों पे तकरीर आप सुनकर जाइए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।